Assalamu alaikum students. This is lecture number 14 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture, we will further discuss about visual sensation, and under visual sensation, we will discuss about adaptation. तो बेटा हमारा लेक्चर नंबर 14 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे विजुअल सेंसेशन के बारे में और हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो कल हमने बेटा डिस्कस किया कैसे हमारी आई इमेज बनाती है और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी आई में एक प्रोसेस होती है एडेप्टेशन, कैसे हम ब्राइट लाइट में देखते हैं और कैसे हम डिम लाइट में देखते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है बेटा कैसे हमारी आई डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में एडजस्ट करती है और कैसे वो हमें डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट्स को शो करती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडजस्टेड टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की एडेप्टेशन होती है। पहली होती है बेटा लाइट एडेप्टेशन, दूसरी होती है डार्क एडेप्टेशन। Light adaptation refers to the process of adjusting to bright light after exposure to dim light. हम कहते हैं बेटा ये जो लाइट एडेप्टेशन है इसका मतलब है कैसे हम एडजस्ट करते हैं ब्राइट लाइट के साथ। कब? जब हम एक्सपोजर हो देते हैं पहले डिम लाइट को, जब हम एक्सपोज हो जाते हैं पहले डिम लाइट के साथ। दिस प्रोसेस टेक्स नियरली ए मिनट और 2। इसमें हमें क्या लगता है बेटा? नियरली मिनट या 2, 1 मिनट या 2 मिनट। डार्क एडेप्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ए डिमली इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट आफ्टर एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। दिस में टेक एन आवर और 2। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा जब हम क्या काम करते हैं बेटा, जब हम एडेप्ट होते हैं ब्राइट लाइट के साथ, एडजस्ट करते हैं ब्राइट लाइट के साथ। कब? जब हम एक्सपोजर होते हैं डिम लाइट में, उस टाइम हमें बेटा 1 या 2 मिनट लगते हैं। मगर जब हम ऑलरेडी होते हैं बेटा किसमें? डिम लाइट में, और अब हमें एक्सपोजर देना है किसको बेटा? अब हमें निकलना है किसमें बेटा? ब्राइट लाइट में, तब हमें बहुत टाइम लगता है। सिंपल एग्जांपल बेटा, आप सिनेमा हॉल गए मूवी देखने के लिए। जब आप बेटा सिनेमा हॉल के बाहर थे तब क्या थी बेटा? ब्राइट लाइट थी। ठीक है बेटा, मगर जब आप सिनेमा हॉल में चले गए, जो ही आप सिनेमा हॉल में जाते हो वहां अंधेरा होता है, मतलब वहां डिम लाइट होती है। और जो ही आप सिनेमा हॉल में घुसते हो आपको पहले कुछ नजर नहीं आता है, आप पहले स्क्रीन पे अच्छी तरह से मूवी नहीं देख पाते हो। बट जब आप बैठते हो 10 या 15 मिनट लगते हैं आपको एडजस्ट होने में। उसके बाद आप उस डिम लाइट में भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और मतलब यहां आपने किसके साथ एडजस्ट किया? यहां आपने एडजस्ट किया डिम लाइट के साथ। क्यों? आप कहां से आए थे? आप एक्सपोजर आपका कहां था बेटा? ब्राइट लाइट में। उसको हम बेटा कहते हैं डार्क एडेप्टेशन। इसी तरह बेटा जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकले, आप कहां थे अभी तक? डिम लाइट में। मगर जो ही आप बाहर निकले आपने किसके साथ अब एडजस्ट किया? ब्राइट लाइट के साथ। मतलब डिम लाइट से अब आप किस में आ गए? ब्राइट लाइट में। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है एडजस्ट करने में, 1 या 2 मिनट आपकी आंखें फिर से सारा कुछ देख पाती है। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड लाइट एडेप्टेशन। ठीक है बेटा, ये 2 एडेप्टेशन हमारी आंखें करती है। मतलब ब्राइट में भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और डार्क में भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। अब ये 2 प्रोसेसेस हमारी आंखें कैसे करती है? These processes occur due to certain photochemical processes. ये बेटा होती है फोटोकेमिकल प्रोसेसेस है। हमारी आंखों में रॉड्स एंड कोन्स है ना बेटा? रॉड्स हैव ए फोटोसेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस रोडोप्सिन। जो हमारी रॉड्स है इनमें बेटा एक फोटोकेमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। By the action of light, the molecules of this chemical substance gets bleached or broken down. जो ही इस केमिकल पे लाइट पड़ती है इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ब्रोकन डाउन या ब्लीचड। अंडर सच कंडीशंस द लाइट एडेप्टेशन टेक्स प्लेस। और जो ही ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, जो ही ये मॉलिक्यूल्स ब्लीचड अप होते हैं, यही हमें
क्या करवाते हैं बेटा काम, लाइट एडेप्टेशन करवाते हैं, मतलब हम इजीली ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। कल हम बोलेंगे डार्क एडेप्टेशन कैसे होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, this is lecture number 15 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about adaptation of human eye. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर किसके मुतालिक बेटा, एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन आई। पिछले लेसन में हमने बोला था कैसे हमारी आई लाइट एडेप्टेशन करती है। हमने कहा था जो हमारी रॉड्स होती है इनमें एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या काम करता है, जब इस पे लाइट पड़ती है ये ब्लीक हो जाता है। ठीक है बेटा, ये क्रैश हो जाता है और ये प्रोटीन फैल जाता है, जिसकी वजह से लाइट एडेप्टेशन हमारे लिए इजी होती है। जो ही हम डार्क रूम से बाहर निकलते हैं हमारी आईज इजीली, जब लाइट उन पे पड़ती है वो इजीली ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मगर जब हम लाइट से जाते हैं सीधे डार्क में, हमारी आईज को बहुत टाइम लगता है उस डार्क में एडजस्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं डार्क एडेप्टेशन। हम कहते हैं बेटा जब डार्क एडेप्टेशन में बेटा क्या काम होता है, जब हमारी आंखों से लाइट दूर हो जाती है, रिमूव हो जाती है लाइट, ये जो बेटा हमारी आंखों में रोडोप्सिन है ये रिजनरेट होना शुरू होता है, ये फिर से रिस्टोर होना शुरू होता है। मगर हम कहते हैं इसको रिस्टोर होने में बहुत टाइम लगता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं, और ये जो रोडोप्सिन है ये रिस्टोर खुद नहीं होता है, ये रिस्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। दिस इज द रीजन दैट विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर डार्क विजन। ठीक है बेटा, ऐसे पेशेंट जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा नाइट ब्लाइंडनेस। और हम कहते हैं विटामिन ए के बगैर हम ये रिजनरेशन नहीं कर सकते हैं, हम रोडोप्सिन की रिजनरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी है। अगर किसी को इसकी डेफिशिएंसी होगी उसको क्या होगा बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको डार्क में अच्छी तरह से नजर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं रोडोप्सिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यही डार्क एडेप्टेशन भी कराता है, यही लाइट एडेप्टेशन भी कराता है। सिमिलरली बेटा हमारी आंखों में ये जो कोन्स होते हैं, रेटिना पे जो कोन्स होते हैं उनमें भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आयोडोप्सिन। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी आंखें कैसे कलर्ड विजन को देखती है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है बेटा, कलर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आवर सेंसरी सिस्टम। कलर हमारे आंखें नहीं देती है बल्कि हमारा दिमाग हमें महसूस कराता है, इसीलिए ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इट इज क्रिएटेड व्हेन आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये तब क्रिएट होता है जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, किसकी, एनवायरनमेंट की। अब ये इंटरप्रेट करता है ये जो एनवायरनमेंट है ये कलरफुल है या कलरलेस है। हमने आपको बेटा पहले ही बोला हमारी आंखें जो लाइट ऑब्जर्व करती है वो करती है बेटा वेवलेंथ में, नैनोमीटर में। ठीक है बेटा, 380 to 780 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, लाइट को हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल की भी और वेवलेंथ की भी। ठीक है बेटा, हम कहते हैं इस रेंज, ये जो रेंज है 380 to 780, ना इसके बिलो हम लाइट देख सकते हैं ना इसके अबो, इसी रेंज में हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है बेटा सेंस ऑफ साइट, वो इसी रेंज में लाइट को डिटेक्ट कर सकती है। और बेटा जब लाइट प्रॉपर्टी है वेवलेंथ की, यही कलर को भी कंट्रोल करती है। ठीक है बेटा, हम कहते हैं जो हमारी व्हाइट लाइट होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है बेटा, these colors are arranged on the basis of wavelength as well as frequency। हम कहते हैं यहां से बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और यहां से बेटा वेवलेंथ जो है बेटा डिक्रीज होती है। मतलब बेटा वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मगर वेवलेंथ सबसे कम है, इंडिगो की वेवलेंथ इससे ज्यादा है, ब्लू की इससे ज्यादा है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम कलर ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कलर
विजन। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 16 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about visual sensation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं विजुअल सेंसेशन। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ कलर्स। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में आपको बोला कैसे बेटा हम कलर्ड विजन देखते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड होता है हमारे साइकोलॉजी पे, जो हमें अलग अलग कलर्स दिखाते हैं। ठीक है बेटा, जो विजुअल सेंसेशन साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है। तो हम कहते हैं आवर आईज हैज एबिलिटी टू सी 7 मिलियन शेड्स ऑफ कलर्स। हमारी आंखों को अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी है, हम 7 मिलियन शेड्स देखते हैं डिफरेंट कलर्स की। उसके बाद डायमेंशन ऑफ कलर, पहला है बेटा ह्यू। व्हाट इज ह्यू? इट इज ए नेम दैट वी गिव टू द कलर। ह्यू का मतलब है किसी भी कलर का नाम। इट इज मेजर्ड इन वेवलेंथ, जिसको हम मेजर किस में करते हैं बेटा? वेवलेंथ में। डिफरेंट कलर्स है डिफरेंट वेवलेंथ, हर किसी कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ है। ब्लू कलर हैज ए वेवलेंथ ऑफ 465 नैनोमीटर्स। ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है बेटा? 465 नैनोमीटर्स। मतलब ना इससे कम ना इससे ज्यादा ये ब्राइट होगा या ये हमें डिटेक्ट होगा। सैचुरेशन, इट मीन्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ह्यू ऑन ए सरफेस वेदर इट इज डार्क और लाइट। सैचुरेशन का मतलब ये है बेटा, कोई कलर जो है वो आपको ब्राइट दिख रहा है सरफेस पे या वो आपको डार्क दिख रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ ह्यू। ये जो ह्यू है ये कितना है? क्या है? अगर ये बराबर 465 नैनोमीटर का है मतलब आपको ब्राइट कलर नजर आएगा। अगर इसे थोड़ा सा कम है आपको डार्क नजर आएगा। ब्राइटनेस, इट इज परसीव्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ए कलर। ब्राइटनेस का मतलब है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ए कलर। जितनी कलर में ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना वो ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक है बेटा, मतलब एक कलर के अंदर कितनी इंटेंसिटी होती है लाइट की। ठीक है बेटा, उसके बाद कलर मिक्सचर्स। आपने बेटा पढ़ा होगा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जब हम रेनबो देखते हैं हम कहते हैं बेटा ये जो रेड, ब्लू और ग्रीन होता है इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। ग्रीन, ब्लू, रेड इनको हम बेटा बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, और ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब मिक्सड एकेमेटिक व्हाइट होता है। मिसाल के तौर पर जब आप बेटा रेनबो देखते हो, रेनबो में अगर आपको ये 3 कलर्स अच्छी तरह से नजर आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, विदाउट ओवरलैपिंग, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। और जब रेनबो में आपको ये कलर्स नजर आते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, विदाउट ओवरलैपिंग, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। ठीक है बेटा, मतलब यहां हम कहते हैं जब कलर्स मिक्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, रेड और ग्रीन, ब्लू और येलो। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा मिक्सड एकेमेटिक व्हाइट, प्राइमरी कलर्स, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है बेटा, तो कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिफोर इमेजेस एंड आफ्टर इमेजेस, विजुअल सेंसेशन का लास्ट टॉपिक। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 17 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about visual sensation, and under visual sensation we will discuss about after images, positive after images and negative after images. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है, 11th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, एटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, जिसमें हमारा टॉपिक है विजुअल सेंसेशन, और हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर इमेजेस। It is defined as effect of a visual stimulus persists for some time even after removal of that object from the visual field. After image का मतलब है बेटा एक बार आपने कोई इमेज देखी, उसके बाद हमने वो इमेज आपके सामने से हटा दी, मगर जब आप आंखें बंद करते हो आपको फिर भी वो इमेज आपके दिमाग में होती है। मतलब ये जो इमेज होती है ये कुछ टाइम तक स्टिमुलस इस इमेज का हटाने के बाद भी
कुछ टाइम तक ये इमेज आपके अंदर रहती है, आपके दिमाग के अंदर। आप आंखें बंद करते हो, आपको याद आता है हमने भी क्या देखा, या आप एक बार फोटो एल्बम देखते हो, दोबारा मैं आपको यही फोटो एल्बम दिखाता हूं, आप हमें बोलते हो सर ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा, मैं 4 फोटो इसमें नए ऐड करूंगा, आप बोलोगे खाली ये 4 हमने नहीं देखे। पिछले साल आपने पढ़ा था परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमारा विजन जो है, हमारे विजन में परसिस्टेंस कितनी है, 1/16 सेकंड तक हमारे ब्रेन में इमेज स्टोर रहती है। ठीक है बेटा, यहां वही है। आफ्टर इमेज का मतलब है जब किसी चीज का स्टिमुलस हटाने के बाद भी उस चीज की इमेज आपके दिमाग में रहेगी कुछ टाइम तक, उसको हम बोलते हैं आफ्टर इमेजेस। इट इज डिफाइंड एज इफेक्ट ऑफ ए विजुअल स्टिमुलस। जो चीज आपने देखी परसिस्ट फॉर सम टाइम, यही कुछ टाइम तक, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द विजुअल फील्ड, हटाने के बावजूद भी। ठीक है बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 किस्म की ये होती है, पॉजिटिव आफ्टर इमेज, नेगेटिव आफ्टर इमेज। ठीक है बेटा, पॉजिटिव आफ्टर इमेज का मतलब है बेटा जब ये इमेज आपके दिमाग में आपको बराबर याद होगी। ठीक है बेटा, बराबर मतलब आप कभी कभार किसी शख्स को देखते हो, आप जब उसको दोबारा देखते हो, एक होता है कंफ्यूजन, ये वही शख्स है जिससे मैं मिला था, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, माफ करना हमें लगा ये हमारा दोस्त है मगर आप कोई और है, आप हमारे दोस्त नहीं हो। फर्क क्या होता है बेटा, फर्क ये होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज। आपको पूरा याद नहीं था, मगर अगर आप पूरे श्योर होते हो वो आप ही का दोस्त होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आफ्टर इमेज। जब आपने जो भी इमेज देखी आपको पूरा उसकी सैचुरेशन याद होगी, ह्यू याद होगा, कलर याद होगा। ठीक है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आएगी, मतलब आप प्राइमरी कलर्स बराबर मेंटेन रखोगे। ठीक है बेटा, मतलब जिनसे बाकी चीजें मेंटेन होती है आप वो चीजें बराबर मेंटेन रखोगे। मिसाल के तौर पर आपने गंडोला देखा, आप गुलमर्ग गए, आपने गंडोला देखा, जो ही आप गंडोला से नीचे उतरे, नीचे आपको किसी दोस्त ने बोला गंडोला का कलर कैसा था, आप बोलोगे येलो कलर, उसका था भी सच में येलो कलर। मतलब आपके दिमाग में ये इमेज बराबर बैठी है, आपने हर एक चीज परफेक्ट बोली। गंडोला में कितनी खिड़कियां थी, आपने बोला 4 खिड़कियां थी, बराबर। मतलब ये इमेज आपके दिमाग में स्टिमुलस के जाने के बाद आप गंडोला से उतर चुके हो, फिर भी ये आपके दिमाग में रही। ठीक है बेटा, फिर भी आपने करेक्टली इसको बोला, येलो कलर है, 4 खिड़कियां है। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आफ्टर इमेज। जब परफेक्ट इमेज आपको आपके दिमाग में उसकी सेव हो, उस स्टिमुलस को हटाने के बावजूद भी आप गंडोला से उतर चुके हो, फिर भी आपको याद है। नंबर 2 इज नेगेटिव आफ्टर इमेज, अपीयर इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। गंडोला का कलर कैसा था, ब्लू, मगर रियलिटी में क्या था बेटा, येलो। ठीक है बेटा, इफ वी लुक एट समथिंग विद ग्रेट इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग टाइम एंड सडनली शिफ्ट्स आवर विजन टू ए न्यूट्रल बैकग्राउंड, देन वी सी नेगेटिव आफ्टर इमेजेस। आप नीचे उतरे गंडोला से, आपकी नजर अब किसी और जगह पे पड़ी, आप खिलनमर्ग में आप देखने गए पार्क्स को, अब आपको दोस्त ने बोला आप गंडोला में चढ़े, गंडोला का कलर कैसा है, आपका दिमाग कहां है, आप किसको देख रहे हो, खिलनमर्ग के अलग अलग जगहों को, आप उसको बोलते हो ब्लू कलर है गंडोला का, मगर रियलिटी में कौन सा कलर है, येलो कलर। अच्छा, खिड़कियां कितनी है गंडोला में, आप बोलते हो 7 खिड़कियां है, रियलिटी में कितनी थी, 4। मतलब आपको ये इमेज प्रॉपर्ली याद नहीं है, आपको ये इमेज ना इसकी पूरी सैचुरेशन याद है, ना पूरा कलर याद है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आफ्टर इमेज। ठीक है बेटा, जब आप इमेज के बारे में पूरे श्योर नहीं थे, और जब ये इमेज किस में आई, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, आप इमेजिन नहीं करते हो ये रेड है या ब्लू है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, वहां आपके कलर सेम होते हैं, ओरिजिनल होती है वो, इट डज नॉट रिजेंबल्स टू ओरिजिनल। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आफ्टर इमेज। तो बेटा आज हमारा विजुअल सेंसेशन खत्म, कल हम उठाएंगे ऑडिटरी सेंसेशन। थैंक यू बेटा।